वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज की इस क्लास में आप पफ स्लीव की बेहतरीन सी कटिंग और स्टिचिंग सीख पाएंगे। तो चलें अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने स्लीव्स के लिए कपड़ा लिया हुआ है और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया है। सीधी साइड से मिल रही है और इसको एक बार हमने फिर से फोल्ड कर लिया, जो कि हमने चौड़ाई के रुख किया है। अब ये थोड़ा प्रिंटेड कपड़ा है तो इसके ऊपर आपको जो मैं मार्किंग करूँगी वो नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए मैं इस पेपर का इस्तेमाल इस पे कर रही हूँ। सबसे पहले हमने लेंथ का निशान लगाना है, तो यहाँ नीचे की साइड से हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पर मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ 21 इंचेस। तो मैं यहाँ पर 21 इंचेस पर मार्क कर लूँगी। 21 इंचेस पर मार्क करने के बाद इसके ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि सिलाई का मार्जिन होगा। तो टोटल 22 इंचेस पर हमने लेंथ के लिए निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नॉर्मली हम जिस तरह से स्लीव्स काटते हैं उसी तरह से हमने इसकी भी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमने लेंथ का निशान लगाया है उससे 4.25 इंच नीचे हम एक और निशान लगाएंगे और इस निशान पर हम एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो लेंथ का निशान है, इससे ऊपर की तरफ हमारे पास कितना कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये मेरे पास 4.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है, लेकिन अगर 5 इंच भी ये ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो वो भी बेहतर रहेगा। तो यानी 4.5 से 5.5 इंच तक का कपड़ा ऊपर हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। अब यहाँ पर मैंने शर्ट के आर्म होल की कटिंग की हुई है, तो जो मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में सिखा चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो हमने इसकी मेजरमेंट करनी है, तो ये आ रहा है 8 इंचेस। ये देखें 7.5 इंच पर ये आर्म होल ख़त्म हो रहा है, तो हमने उससे ½ इंच नीचे की तरफ ये लेना है। ऊपर से हमने कॉर्नर से मिलाना है और ये जो आर्म होल जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उससे ½ इंच नीचे हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो ये ऑलमोस्ट 8 इंचेस से 2 पॉइंट कम ही बन रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पर 8 इंचेस ले लेंगे। अब ये जो लेंथ वाली लाइन थी उससे नीचे जो हमने 4.25 इंच पर एक और लाइन ड्रॉ की थी, उसके ऊपर ये हम इंची टेप रखेंगे और 8 इंचेस पर निशान लगा लेंगे। अब ये जो ऊपर लेंथ वाली लाइन है इसके ऊपर हमने 2.25 इंच पर निशान लगा लेना है और इस निशान को हमने जो हमने 8 इंच पर निशान लगाया है उससे अंदर की तरफ 0.25 इंच अंदर की तरफ हमने एक डॉट लगाना है। उस डॉट के साथ हमने इसको मिला लेना है। तो ये देखें एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हमने इस लाइन का मिडल कर लेना है। तो ये देखें हमने इंचेस टेप को हाफ फोल्ड किया, तो ये हमारे पास इसका मिडल पॉइंट आ गया और हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली। अब नॉर्मली जिस तरह से हम आर्म होल की शेप देते हैं उसी तरह से मैं शेप दे दूंगी, ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। तो ये देखें ये मिडल पॉइंट है, ये मैं लाइन ऊपर तक लेके आ रही हूँ। ये 0.25 इंच तक का मार्जिन है। अब ऊपर की तरफ जो हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया था, यहाँ से हमने इस तरह से ये शेप लेके आनी है कि ये हमारे मिडल पॉइंट के साथ इस तरह से मिल जाए। अब इस शेप को हम थोड़ा सा और बेहतर कर लेंगे ताकि हमारी कटिंग अच्छे से हो पाए। अब हमें ये किस तरह से मेजर करना है, ये जो हमने नीचे वाला आर्म होल ड्रॉ किया है जो हम नॉर्मली करते हैं, हमने इसको मेजर कर लेना है। तो ये हमारे पास मेजर करने के बाद इसका साइज बन रहा है 9.5। अब हमने इंचेस टेप को इसी तरह रखना है और इसके ऊपर वाला जो हमने आर्म होल ड्रॉ किया है वहाँ तक लेके जाना है। तो ये यहाँ पर हमारी चुनट डलेगी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है ये हमारी चुनट डलेगी। अब ये जो लेंथ वाली निशान है ये हमारा इसका मिडल पॉइंट है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, जो कि हमें इन्हीं निशानों पर रहते हुए बहुत ही एहतियात से करनी है। अच्छा, मैंने जो पेपर रखा हुआ है वो इसीलिए रखा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि मैंने मार्किंग कहाँ कहाँ पर की है। तो ये देखिए हमारी कटिंग कुछ इस तरह से होगी जो कि आपको इजीली दिखाई दे रही होगी। तो पफ स्लीव की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से आती है।
अब हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है, तो उसके लिए मैं आपको मार्किंग दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से करनी है। ये हमें बहुत ही थोड़ा सा मार्जिन यहाँ से लेना है, ऑलमोस्ट 1/4 इंच तक ये मार्जिन लेना है और उसको कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ करना है। अब हमने ऊपर के 2 पल्ले उठाने हैं। ये देखें, ये ऊपर के हमने 2 पीस उठाए और इस पर हम अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब ये जो हमने लेंथ का निशान लगाया था वहाँ 22 इंचिस पर, वहाँ पर हम एक छोटा सा नॉच बना लेंगे। फ्रंट और बैक आर्म होल पर हम इस तरह से छोटा सा कट लगा लेंगे और इसी तरह से एक छोटा कट हमने 8 इंचिस वाले निशान पर लगाना है, ताकि हमें पता रहे कि हमने इसका आर्म होल कहाँ तक रखना है। अब नीचे से आपने जितना भी बाजू को ओपन रखना है आप वहाँ तक रखें। मैं 5.5 इंच पर यह निशान लगा रही हूँ और इस निशान को इस कर्व स्केल की मदद से 8 इंचिस वाले निशान से मिला लेंगे। ऊपर के 2 पल्ले उठाकर पीछे वाली साइड पर भी सेम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और साइड से आपको जितना दबाव छोड़ना है उतना दबाव छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। तो ये देखें, हमारे पफ स्लीव की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने स्लीव्स की साइड की सिलाई लगा लेनी है। अब ये फ्रंट और बैक का आर्म होल है, तो हमें याद रखने के लिए कि फ्रंट का आर्म होल कहाँ पर है, हम यहाँ पर इस पे मार्किंग कर लेंगे कि ये फ्रंट आर्म होल है, क्योंकि चुनट पड़ने के बाद ये हमें मालूम नहीं रहता कि फ्रंट आर्म होल कौन सा है। अब ये जो बैक वाला आर्म होल है, इस पे ये जो हमने लेंथ वाले निशान पर जो हमने छोटा सा नोच लगाया था, इस निशान से हमें प्लीट्स डालना स्टार्ट करनी है। तो हमने ये प्लीट्स फ्रंट आर्म होल वाली साइड पर डालनी है। तो ऑलमोस्ट 1/4 इंच कपड़ा मैंने अंदर की तरफ को फोल्ड किया और इस तरह से फर्स्ट प्लीट हमने डाल ली। आसानी के लिए आप इस तरह से, ये एक पेचकस है, ये ले लें स्क्रू ड्राइवर, इसकी मदद से आप प्लीट्स बहुत आसानी से डाल सकते हैं। ये हमने सेकंड प्लीट डाली। तो इसी तरह से बिल्कुल साथ साथ हम 7 प्लीटें यानी 7 प्लीट्स हम इसके अंदर डालेंगे। आपके पास चाहे बच्चे का साइज हो या बड़े का साइज, आपने ऊपर की तरफ 4.5 से 5 इंच तक का कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है और इस कपड़े में हमारी 7 to 8 प्लीट्स इजीली डल जाएंगी। अब ये देखिए, स्लीव्स का मिडल पॉइंट आ चुका है, जहां पर हमने ऊपर नॉच लगाया था। इधर तक हमने अपनी लास्ट प्लीट डालनी है। जो हमारी लास्ट प्लीट डलेगी वो इसके ऊपर आनी चाहिए, इससे आगे नहीं भरनी चाहिए। बैक आर्म होल पर प्लीट्स डाल चुकी हैं। अब हम फ्रंट आर्म होल पर प्लीट्स डालेंगे। तो इस प्लीट्स का मुंह जो है वो हमारी बैक आर्म होल की साइड पर होना चाहिए, यानी दोनों प्लीट्स आपस में एक दूसरे को फेस करनी चाहिए। सेम इसी तरह से 1/4 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पर भी 7 प्लीट्स डाल लेंगे और जो लास्ट प्लीट है वो उसी नॉच पर आनी चाहिए जो हमने लेंथ वाले निशान पर नॉच डाली थी। तो ये देखें, एक स्लीव हमारा रेडी हो चुका है, दूसरे को भी मैंने सेम इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब हम इसे अपने शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा अभी से पफ बन गया है। एक जैसी प्लीट्स हमारी आई हैं। अब हमने स्लीव को सीधा कर लेना है। देखिए, मैंने स्लीव को सीधा कर लिया। अब हमने देखना है कि हमारे स्लीव का फ्रंट आर्म होल कौन सा है। तो ये देखें, ये हमारे स्लीव का फ्रंट आर्म होल है। शर्ट को हमने उल्टा किया हुआ है, इसके अंदर हमने स्लीव को घुसाना है। तो जब हम इसमें स्लीव को डालेंगे तो हमारा स्लीव का फ्रंट आर्म होल शर्ट के फ्रंट आर्म होल के साथ मिलना चाहिए। बैक बढ़ाकर जब हम कटिंग करते हैं तो वहाँ पर हम एक छोटा नोच लगाते हैं। उस नोच के साथ हमने स्लीव का मिडल पॉइंट अटैच करना है। जो हम कंधे की सिलाई लगाते हैं हमें उसके साथ नहीं करना होता। ये जो हम छोटा सा नोच लगाते हैं उसके साथ हमें स्लीव का मिडल पॉइंट ज्वाइन करना होता है। अब ये देखें, आपके सामने है, हम स्लीव को कितनी इजीली शर्ट के आर्म होल के साथ अटैच कर लेंगे। ना ये छोटा पड़ेगा और ना ही ये बड़ा होगा।
अब यहाँ पर आपको गौर से देखना है, ये जो हमारी स्लीव की सिलाई आती है साइड वाली, इसको हमने शर्ट की सिलाई से तकरीबन 1/4 इंच अंदर की तरफ रखना है, यानी फ्रंट आर्म होल की तरफ हमने इस कमीज़ की सिलाई है उससे अंदर की तरफ हमने स्लीव की सिलाई को रखना है। और इस तरह से बहुत आसानी से हमारा स्लीव जो है वो शर्ट के आर्म होल के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी स्लीव की भी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने स्लीव को अच्छे से आयरन कर लेना है, थोड़ा सा इसको खींच के रखना है और हल्का सा वाटर स्प्रे भी कर लें ताकि हमारी सिलाई बहुत अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखें कितना अच्छा सा ये पफ बनकर रेडी हुआ है। शायद इसमें आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा हो देखना, लेकिन मैंने एक और स्लीव भी सेम इसी तरीके से सिया था और ये देखें ये पहना हुआ कितना खूबसूरत सा लग रहा है। ज़िंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।